कालबा देवी तक धक्का खाया, फिर भी राजू भाई ने चेक नहीं दिया। कोई बात नहीं, घर जाके दया के हाथ का मस्त टेस्टी काठियावाड़ी खाना खाऊंगा तो इस धक्के का दुख बाष्पीभवन हो जाएगा। अब तक तो दया ने सेव टमाटर की सब्जी, मूंग दाल का शीरा, बैंगन का भरता सब बना लिया होगा। अभी बाजरे का रोटला बनाने की तैयारी कर रही होगी। और मेहता सबको फोन करके जरा फिर से याद दिला दूं। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। अरे भाई मैंने कहा याद दिला दूं, भूल तो नहीं गए? आ रहे हो ना घर पे? अरे इसमें याद दिलाने की क्या बात है जेठालाल, आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ। मैं तो इंतजार में हूँ कि कब पहुँचूं। हाँ भाई देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बॉस ने ज्यादा काम दे दिया है, सॉरी जेठालाल अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं भाई जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई जब से तुमने न्योता दिया है मैं तो तब से दया भाभी के हाथ के काठियावाड़ी खाने के बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा कोई काम में जी लग ही नहीं रहा है। और एक्चुअली आर्टिकल भी मैंने आज तो खाने के विषय में लिख दिया है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, बाय द वे तुम दुकान से कब निकल रहे हो? कब निकल रहे हो? अरे निकल चुका हूँ। निकल चुका हूँ इतनी जल्दी? भाई सबसे पहले घर जाके आधा घंटा नहाऊंगा। आधा घंटा नहाओगे? क्यों? हाँ वो नहाने के बाद भूख ज्यादा लगती है ना, इसलिए। अरे भाई जेठालाल, तुम और तुम्हारे लॉजिक्स, अगर ऐसी बात है तो फिर आज तो मैं 2 बार नहाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस तुम तो बस भगवान से मेरे लिए एक प्रार्थना करो कि अंजलि शॉपिंग के लिए गई, वो थोड़ा लेट आ जाए बस। मेहता साहब अगर आप बोलो तो अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट है, उसके लिए एक हवन करवा दो। अरे क्या कमाल करते हो तुम भी, हवन वगैरह क्या यार। जाइए, मेरा वरदान है आपको, आज अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट ही आएंगी। वरदान? चलो भाई, थैंक यू जेठालाल, ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा नहीं मेहता साहब, मजा आएगा ही। हाँ मजा तो आएगा ही जब शाम को बैठेंगे 3 यार। 3 यार? हाँ तुम, मैं और काठियावाड़ी खाना। ओ अच्छा अच्छा, चलो चलो मिलते हैं। ओके मिलते। टैक्सी। गजरा, चलो आज दया के लिए घर पे गजरा लेके जाता हूँ। अरे भाई साहब एक बढ़िया सा गजरा दीजिए। जी साहब। ताजा देना। ताजा ही है साहब। हाँ कितना हुआ? 20 रुपया साहब। 20 रुपया? एक जमाने में 5 का मिलता था, हैं? सबका भाव बढ़ गया आजकल। बोलो टैक्सी। टप्पू के पापा घर पर पहुंच रहे होंगे और मैं अभी तक यही हूँ। थैंक यू दया भाभी, आपकी वजह से हमारी भी अच्छी शॉपिंग हो गई। And thank you so much for your discount. या थैंक और यू। दया भाभी आपको स्पेशल थैंक यू। हाँ दया भाभी, आज तो थैंक यू कहना पड़ेगा। आपके साथ हम यहाँ आए, एकता की शादी की बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गई और हमें डिस्काउंट भी मिल गया। थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या? थैंक यू तो बोलना बनता ही है। और सॉरी हाँ, मेरी वजह से आज आपको लेट हो गया। और हाँ, आप सबको मेरी शादी में आना है, सबको लेके आना। हाँ बाबा, पूरा महिला मंडल तेरी शादी में आएगी, है ना? अच्छा दी, अभी मैं जाती हूँ, मेरी फ्रेंड रहती है ना पास में, उसको अपनी सारी शॉपिंग दिखानी है, ठीक है? मैं आपको कॉल करती हूँ, चलो बाय। हाँ राहुल। अरे हाँ सब लड़की। चलो अभी हम लोग जल्दी से घर जाते हैं, टप्पू के पापा आ गए होंगे। हाँ चलो चलो। हाँ दया भाभी, हमें भी बहुत देर हो गई, फटाफट निकल जाते। हाँ बस वो जाते जाते मसाले का पेमेंट करना है, उतना ही। वो तो मेरे पर्स। अरे पर्स आपके हाथ में था ना? हाँ, लेकिन कहाँ गया? अरे उसमें 10,000 रुपए और मोबाइल फोन था। शांत हो जाइए माधवी भाभी, हम जहाँ साड़ियाँ देख रहे थे ना, शायद गलती से वहीं छूट गया होगा। हम जाके चेक करते हैं। चलो लोग, जल्दी जल्दी काउंटर पर है वो। ठीक कर देंगे, मिल जाएगा। कौन? पर अच्छा हुआ जल्दी ध्यान में आया। हाँ, वही तो। हाँ यहीं कहीं हो कहाँ? एक मिनट, इधर कोई पर्स मिला है आपको? क्या हुआ? ये भीड़े में माधवी भाभी है ना, उनका पैकेज पर्स नहीं मिल रहा है। अरे माधवी बहन, कोई बात नहीं, आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखिए आपने कहीं पे। हाँ आखिर में यही छोड़ी थी इन्होंने।
कहाँ जा सकती है यार? हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। माता जी, ये कैसी कसौटी है? मैं अभी तक यहीं पर ही हूँ और टप्पू के पापा तो घर पर पहुँच भी गए होंगे। बस 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 बस। कितना हुआ? अरे जेठा भाई, आप टैक्सी पे? आज टैक्सी में। दुकान से भी जल्दी आ गए। हाँ, दुकान से जल्दी आ गया। कोई खास बात लगती है? खास बात ही है। अच्छा सुन, मैं खाना खाने के बाद आज ट्रिपल सोडा पीने वाला हूँ, तो मेरे लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखना। ओहो, ट्रिपल सोडा। लगता है आज कुछ ज्यादा ही खास बात है। ज्यादा खास बात नहीं अब्दुल, बहुत ही ज्यादा खास बात है। आज दया ने खास मेरे लिए मेरी पसंद का स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ? आजा आजा, तू भी आजा, साथ में खाते हैं, आजा। नहीं नहीं, थैंक यू। आप जाइए और खा के जल्दी आइए। मैं आपके लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखता हूँ। ओके। बापूजी, आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? अपने कमरे से आया। तू बाहर से आया? तू बता, तू कहाँ से आया? मैं दुकान से। दुकान से? जेठिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू आज दुकान से जल्दी घर क्यों आ गया? हाँ पापा। वो मैं बापूजी एक पार्टी से पेमेंट लेने गया था, फिर वहां से सीधा घर ही आ गया। क्यों? हाँ पापा। वो दया ने आज खास स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है, इसलिए। अच्छा, मतलब तू खाने के लिए घर जल्दी आ गया? हाँ हाँ पापा। हाँ बेटा, हाँ। ये बेटा, शर्म नहीं आती तुझे? खाना खाने के लिए दुकान से जल्दी घर आ गए? हाँ बापूजी, क्योंकि दया ने आज जो वानगी बनाई है बापूजी, वो आप सुनेंगे ना तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ के खाने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाया है आज बहू ने? बताता हूँ बापूजी, दिल थाम कर सुनिए। शुद्ध घी में बना लपलपाता मूंग की दाल का शीरा, गर्मा गर्म नरम नरम मक्खन से लथपथ बाजरे का रोटला और मसालेदार बैंगन का भरता, रेशम जैसे मुलायम मुलायम मेथी का थेपला और चटाकेदार सेव टमाटर साग, मिर्ची का भजिया, पापड़, हथाना, चटनी और छाछ। जरा सोचिए बापूजी, आप खाने के टेबल पे खाना खाने बैठे, सबसे पहले इन सब वानगी की जबरदस्त खुशबू एक एक करके किचन से आपके नाक तक पहुंचती है। फिर दया ये सब वानगियों से भरी थाली लेकर आती है। और वो थाली आपके सामने रखती है। लीजिए बापूजी। आप थाली को देखते हैं, थाली आपको देख रही है। थाली में पड़ी काठियावाड़ी वानगियों को देखकर आपको समझ में नहीं आता कि आप सबसे पहले क्या खाएं? बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता। हाँ, आप फट से गरम गरम नरम नरम मक्खन से लथपथ रोटले का एक टुकड़ा ऐसे तोड़ते, उसके ऊपर बैंगन का भरता लगाते और करके मुंह में रख देते और खाने लगते हैं। वो निवाला चबाते चबाते
आपकी नजर थाली में पड़ी और भी वानगियों का मुआयना करते करते अचानक काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी पर जा पहुंचती है। और इससे पहले कि आप कुछ तय करें, आपका हाथ उस काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी की ओर बढ़ता है और वाटकी को उठाता है और वो वाटकी आपके मुंह तक लाता है। समर 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 पी गए सारी कढ़ी आप। बस बस ठीक है, बस अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे अभी के अभी काठियावाड़ी स्वादिष्ट खाना खाना है। हाँ मुझे भी। बहू बहू सॉरी दया। अरे पापा मम्मी घर पे नहीं है, वो तो कब से गोकुलधाम महिला मंडल के साथ शॉपिंग करने गई है। तो खाना वो तो मम्मी आएगी फिर बनाएगी। क्या? देखा बापूजी, मुझे स्वादिष्ट सपने दिखा के खुद बाहर चली गई, खाना भी तैयार नहीं है। ये दया भी ना। दयाबेन, हमने सब जगह तलाश कर ली, साड़ियाँ भी उलट पुलट करके देख ली है, लेकिन माधवी बहन का पर्स कहीं नहीं मिला। आई एम सॉरी। फोन आया। टप्पू के पापा का फोन। ओह, जरूर वो घर पर पहुंच गए होंगे। मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या जवाब दूं? अभी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। सबके सामने डांट खाने से अच्छा है घर पर ही डांट खाऊं। फोन काट ही देती हूँ। क्या बात है भाभी? टप्पू के पापा का फोन था, वो नक्की घर पर पहुंच गए हैं। टप्पू के पापा का फोन है। फोन उठाओ और बोलो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। हाँ? हाँ, टप्पू के पापा, मैं बस 10 मिनट में घर पर पहुंच रही हूँ। हेलो हेलो देख हेलो 10 मिनट में आ रही हूँ बोल के फोन कट कर दिया। ठीक है, तो 10 मिनट रात देख लेते। बापूजी 10 मिनट का सवाल नहीं है, 10 मिनट रात तो देख लेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद तो वो आएगी, फिर खाना बनाएगी। तो कब खाना बनाएगी और कब हम खाना खाएंगे? कब? एक तो पहले ही भूख के मारे हालत खराब थी, ऊपर से जम के भूख लगी, इसलिए मैंने चूरन की गोली खा ली। यह हालत खराब है और दया को हमारे साथ बात करने की फुर्सत नहीं है, फोन काट दिया। बोलो। अरे लगता है उसी का फोन। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेहता साहब का फोन। तो उसमें अरे बाप रे क्या बात कर? नहीं नहीं कर सकता। क्यों? वो आज मैंने ही सामने से उनको फोन करके हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दिया है। अभी हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, तो फोन उठा के इनको क्या जवाब दूं? काट दे फोन काट दे। वो तो बेचारे आने को तैयार ही नहीं थे। मैंने ही जबरदस्ती उनको समझाया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए आपको हमारे घर पे आज काठियावाड़ी खाना खाने के लिए आना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी की चिंता मत कीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। तो बेचारे कहने लगे कि अंजलि भाभी आज कुछ शॉपिंग पे गए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो जेठालाल कि वो देर से आए। तो मैं बेवकूफ कब से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि अंजलि भाभी देर से आए, अंजलि भाभी देर से आए। मुझे क्या पता कि दया भी उनके साथ ही है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी बोला तो है, लेकिन किस इलाके में शॉपिंग करने गए वहां से 10 मिनट में पहुंच पाएंगे कि नहीं क्या पता। कहाँ है तेरी मम्मी, क्या कर रही है, कहाँ है? हे माता जी, पर्स जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उनको कहा था 10 मिनट में आ रही हूँ, और 10 मिनट तो यहीं पर ही हो गई।
बैल के गले में बंदी घंटे की तरह बार बार मुंडी हिला के क्या बताना चाहता है? टाइम। मेरे पास आंखें हैं, बटन नहीं है। टाइम दिख रहा है मुझे। 10 मिनट का बोला था बापूजी दया ने, 10 मिनट में आ रही हूँ। 27 मिनट हो गई, बापूजी अभी तक नहीं आई। आती ही होगी। बापूजी अब हर बार उसकी तरफदारी करते। सुबह भी उसने वो पौवा में ज्यादा मिर्ची डाल दी थी तो आपने कहा नींबू निचोड़ के खा ले। पर अब ये नहीं चलेगा। कब से हम तीनों यहाँ भूखे प्यासे परेशान बैठे हैं। बहू से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। हेलो। ए हेलो वाड़ी, तेरी 10 मिनट कब की हो गई? कहाँ है तू? सॉरी, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ टप्पू के पापा। हेलो, क्या कहा? फिर से वही 10 मिनट में आ रहे हूँ करके फोन काट दिया। ये लेडीज लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो घर बार भूल के ऐसे शॉपिंग में लग जाते हैं जैसे कोई भक्त संसार छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो गया हो। पापा मम्मी कब आएगी? कब खाना मिलेगा? अब तो भूख के मारे गेम भी नहीं खेल पा रहा हूँ। भूख तो मुझे भी जबरदस्त लगी है। बापूजी सेव ममरा निकालो। तम्बूरा सेव ममरा से थोड़ी पेट भरता है। लेकिन बापूजी आज तो अभी सेव ममरा से ही काम चलाना पड़ेगा। सेव ममरा खाओ और दया के गुण गाओ। आने दे बहू को। आज तो ये क्या मजाक बना के रखा है? फोन करती नहीं, ऊपर से फोन करो तो 10 मिनट बोल के आती नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है। घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं। आने दे उसे। आज बहू अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। दोस्तों, कभी कभार सास ससुर बहू को डांट दे, ये बड़ा स्वाभाविक सा मामला है। लेकिन चंपक चाचा दया भाभी को डांटेंगे, बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो लगभग असंभव है। ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे सूरज पश्चिम में उगाए या चांद धरती पर टहलने लगे या कश्मीर की वादियों में नारियल के पेड़ उगाए। बिल्कुल उतना ही असंभव, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि अंग्रेजी की कहावत है कि हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। और चंपक चाचा को तो काठियावाड़ी खाने की वजह से गुस्सा आना स्वाभाविक सा लगता है। काठियावाड़ी खाने की वजह से किसी के मुंह में भी पानी आ सकता है। इसलिए अब हमेशा प्यार की बरसात करने वाले चंपक चाचा गुस्से के गोले उगलेंगे, ये इस वक्त मुझे स्वाभाविक लग रहा है। और अब देखना यह है कि चंपक चाचा दया भाभी को किस तरह से डांटते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप दया भाभी के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें डांट न पड़े और वो डांट से बच जाए। कोई भी सास ससुर अपनी बहू को तब डांटते हैं जब वो परिवार का फर्ज निभाने में थोड़ी सी कमी करते हैं। अब दया भाभी डांट से बचती हैं या नहीं, लेकिन आप हंसी से नहीं बचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कौन सा प्रोग्राम? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.